भगवान श्री हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान बाहु की जो रचना की, वह रचना गोस्वामी तुलसीदास के आयु की संभवतः अंतिम रचना है और इसलिए हनुमान बाहु का एक अप्रतिम सौष्ठव है, जिसका गायन, श्रवण, मनन, चिंतन व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करता है। भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कहा गया कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। भगवान श्री हनुमान जी का जो स्वरूप है, चित्र है, चित्त है, वह सभी प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाला और मंगल को प्रदान करने वाला है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, निरंतर मनन करते हैं, उनके सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और वो आत्मविश्वास से भरपूर होकर के, आरोग्य से युक्त होकर के अपना जीवन जीते हैं। श्री तुलसीदास जी को ये बात याद थी और इसलिए आयु के उत्तर काल में, और वो तब की है जबकि उनकी बाह में, संभवतः दाहिने हाथ में बहुत अधिक पीड़ा हुई, उनको रोगों ने आकर के घेर लिया। तब उनको एक बार फिर से स्मरण हुआ कि श्री हनुमान जी का ही चिंतन, श्री हनुमान जी का ही श्रवण, श्री हनुमान जी का ही अनुशीलन ही सबसे योग्य होगा ताकि उनकी बाह की पीड़ा जाए। हनुमान बाहु में ये आता है कि मेरी पीड़ा का हरण हो जाए। भगवान शंकर से कहा कि मेरी पीड़ा का हरण हो जाए। भगवान राम के प्रति भी निवेदन किया कि मेरी पीड़ा का हरण हो जाए, लेकिन जब किसी भी प्रकार से उनकी बाह की पीड़ा का हरण नहीं हुआ, पीड़ा बढ़ती गई। और इसके साथ साथ एक और भी घटना हुई, काशी में महामारी फैल गई। उस महामारी का दुख गोस्वामी तुलसीदास को साल रहा था। कहता मेरी बाह की पीड़ा तो है ही, लेकिन काशी जैसी तीर्थ नगरी में इस प्रकार की महामारी का संकट जो मानवता को प्रताड़ित कर रहा है, उसका भी तो निवारण होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने फिर आर्त होकर के, वेदना से युक्त होकर के श्री हनुमान बाहु की रचना की। उसमें केवल उनकी बाह की पीड़ा के हरण का मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी चाहा कि काशी में जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी का भी अंत हो। भगवान श्री हनुमान जी ऐसी कृपा करें। और इसलिए श्री हनुमान बाहु की जो 44 छंद हैं, उस 44 छंद में भगवान श्री हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन और उसके बाद जिस प्रकार से समाज में महामारी का प्रकोप फैला था, उसका करुण क्रंदन और उसको समाप्त करने के लिए निवेदन, और फिर बाद में कहा कि मेरी बाह की जो पीड़ा है उसका भी भगवान आप शमन करें। इस शमन करने की जो आर्तनाद है वही हनुमान बाहु है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े विनयी भाव से यह संपुट किया है। अनानन्य जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी के सभी भक्ति ग्रंथ हैं, लेकिन हनुमान बाहु केवल एक ऐसा स्तोत्र है जो सभी प्रकार के दुख का निवारण करता है, सभी रोग हरता है और मन को शांति प्रदान करता है। वास्तव में हनुमान बाहु शाबर मंत्र हैं शरीर के किसी अंग की व्याधि निवारण के लिए, चाहे वो व्याधि असाध्य ही क्यों न हो। यदि हनुमान बाहु का जप किया जाता है और उसका पाठ किया जाता है तो व्यक्ति निरोगी हो सकता है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना करके मानवता पर बहुत बड़ा उपकार किया है और इससे हिंदू समाज कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहु की रचना की और उसके बाद उनकी बाह की पीड़ा भी गई और वे निरोग हो गए, संपूर्ण मानव समाज को संजीवनी प्राप्त हुई हनुमान बाहु के माध्यम से, जिसका पाठ और जिसका पारायण किसी भी व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकता है, असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिला सकता है।